हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिक्कू की मम्मा। अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें और शेयर भी ज़रूर करें। आज का टॉपिक है कि जब हम बच्चे की असेसमेंट करवा लेते हैं, हम डॉक्टर से मिल लेते हैं, उसके बाद पेरेंट्स की थिंकिंग कैसी होनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स पैनिक हो जाते हैं या घबरा जाते हैं कि यार हमारे बच्चे में इतनी सारी उन्होंने प्रॉब्लम बता दी, अब हम करें कैसे, और बहुत पैनिक होकर डिसीज़न लेते हैं। तो प्लीज़ रुक जाइए और बहुत शालीनता से, बहुत सोच समझकर आप अपने बच्चे के लिए डिसीज़न लीजिए। मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगी, आप उसे ध्यान से सोचिए और फिर समझिए। उसके बाद आप अपने बच्चे के लिए सोचिए कि क्या सही रहेगा और क्या गलत रहेगा। तो फर्स्ट पॉइंट, जब आप बच्चे को डॉक्टर के पास लेके गए होंगे तो जो डॉक्टर के पास का एटमॉस्फेयर है ना, वो अलग होगा। क्योंकि बच्चा नई जगह पे जाता है ना, तो ये बच्चे एक्साइटेड हो जाते हैं, थोड़े से नई जगह को देख के ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो जो बच्चे का बिहेवियर है वो डॉक्टर या साइकोलॉजिस्ट या थेरेपिस्ट कहीं पे भी जा रहे हैं आप, उनके पास उनका बिहेवियर चेंज होगा। वो अलग तरीके से बिहेव करेगा और ये नॉर्मल बच्चे भी करते हैं। आप किसी बच्चे को नई जगह पे लेके जाओ, नॉर्मल बच्चे को, वो काफ़ी एक्साइटेड हो जाता है कि यार नई जगह पे आए हैं, या अगर उसे पता है कि डॉक्टर के घर आए हैं तो रोने लगता है। तो हमारे बच्चे भी एक्साइटेड हो जाते हैं। तो आप सोचिए कि आप जिस भी डॉक्टर से असेसमेंट कराएंगे या साइकोलॉजिस्ट से असेसमेंट करवाएंगे या डॉक्टर को दिखाएंगे, जिसे भी दिखाएं, वो आपके बच्चे को कुछ टाइम ही देखेगा। 1 घंटे हो सकता है, 1 घंटे में बहुत ज़्यादा टाइम बोल रही हूँ मैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे देखेगा, है ना। अब वो जिस ड्यूरेशन में देखेगा उस ड्यूरेशन में बच्चे के लिए वो माहौल अलग होगा, बच्चे के लिए वो जगह अलग होगी। तो बच्चा उस अकॉर्डिंग बिहेव करेगा। वो ज़्यादा एक्साइटेड दिखेगा या उसको ज़्यादा चीज़ें दिखेंगी तो उसकी ज़्यादा नज़र इधर उधर जाएंगी। तो आप खुद सोचिए कि वो बच्चे के लिए अलग जगह थी, बच्चे का बिहेवियर अलग था, और घर पर या स्कूल पर या बच्चा जिस जगह के लिए यूज टू है उस जगह में उसका बिहेवियर अलग होगा। तो आप इस नज़रिए से मत देखना कि यार नए जगह पे गया बच्चा कैसे किया, और डॉक्टर उस अकॉर्डिंग ही, मतलब जो डॉक्टर बच्चे का जो बिहेव है उस अकॉर्डिंग ही उसे ऑब्जर्व करेगा और उसी हिसाब से आपको कोई चीज़ बताएगा। तो पेरेंट्स, आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आप ये भी सोचो कि बच्चे का बिहेवियर वहाँ अलग है। क्योंकि बच्चे को फर्स्ट टाइम डॉक्टर देख रहा है या साइकोलॉजिस्ट देख रही है ना। बच्चे को आप रोज देखते हो, तो आप जब डॉक्टर या साइकोलॉजिस्ट आपको सजेशन दे तो आप पहले खुद सोचिए कि यस, बच्चे को एक्चुअली में इतनी ज़्यादा है या नहीं है। क्योंकि बच्चे नई जगह पे गए हैं, आप समझ रहे हैं, समझने की कोशिश करिए इस बात को, पैनिक ना होइए। अब हमें ध्यान रखने वाली कौन कौन सी पॉइंट्स हैं वो आप ध्यान से सुनिए। आपको ध्यान रखने की ये बात है कि जब आप डॉक्टर या साइकोलॉजिस्ट के पास लेके गए तो बच्चे का बिहेवियर कितना अलग था उस जगह से जहाँ बच्चा यूज टू है, हमेशा जाता है, और नई जगह पे। ठीक है, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है सबसे फर्स्ट थिंग, है ना। और आप माइंड में सेट करिए कि जो डॉक्टर है वो अभी के बिहेवियर पे बच्चे को टेस्ट कर रहा है या बच्चे को देख रहा है या ऑब्जर्व कर रहा है। क्योंकि जो डॉक्टर या थेरेपिस्ट 24 आवर्स तो बच्चे को नहीं देख रहे हैं ना, वो तो आप देख रहे हैं बच्चे को, तो आप ज़्यादा अच्छे से समझते हैं, ये ध्यान रखिएगा। हर किसी का सजेशन सुनना है आपको, हर किसी की बात नहीं मान जानी है आंख बंद करके, क्योंकि ये बच्चे के भविष्य की बात होती है। दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि थेरेपिस्ट और डॉक्टर्स की बात सुन के आप घबराएं बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है यार। बच्चे 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा डॉक्टर देख रहा है, आप उस बच्चे को पूरे टाइम देख रहे हो। अपना दिमाग लगा के सोचो कि जितना डॉक्टर ने बताया है सच में वो प्रॉब्लम है। 2 दिन ऑब्जर्व करो घर पे कि डॉक्टर ने ये चीज बोला था, सही है मेरे बच्चे के लिए। आप ऑब्जर्व करो उसको घर पे, उसके बाद ही आप सोचो। पैनिक नहीं होना है, घबराना नहीं है ना। बस उस चीज को रिलेट करके आप थोड़ा काम डाउन होके, एक्साइटमेंट में नहीं आके, कुछ आराम से सोचिए कि जो डॉक्टर ने बोला क्या वो हमारे बच्चे पे 100% एप्लीकेबल है या नहीं है। या जब आप किसी थेरेपिस्ट के पास ले जाने का सोचो, अब आपको पता तो चल गया कि बच्चे को प्रॉब्लम है, आपने ऑब्जर्व भी कर लिया, अब थेरेपिस्ट के पास जाने की बात है, तो उसके लिए भी एक्साइटमेंट ना दिखाएं पेरेंट्स। आप पहले घर पे 1 सप्ताह ले लो, इतना टाइम वेस्ट किया है, 1 हफ्ता और लो और घर पे ही बच्चे को ऑब्जर्व करो, है ना। ये नहीं कि प्रॉब्लम पता चली सीधे उठा के थेरेपी सेंटर ले गए, बिल्कुल भी नहीं करना है। 1 हफ्ते आप घर पर सोचो, घर पे बच्चे को ऑब्जर्व करो उस नजरिए से
ठीक है, उसके बाद ही कोई डिसीजन लेना। उसके बाद आप सोचो कि आपके बच्चे को प्रॉब्लम कितनी ज़्यादा है, मतलब माइनर है, मॉडरेट है या सीवियर है। ठीक है, वो अलग अलग कैटेगरीज में होते हैं, किसी चीज़ में ज़्यादा होता है बच्चे को प्रॉब्लम, किसी चीज़ में कम होता है। वो जब आप असेसमेंट कराएंगे तो वो सारा कुछ मतलब लिख देते हैं कि बच्चे को किस किस चीज़ में ज़्यादा प्रॉब्लम है, किस में कम है ना। उस हिसाब से आप अपने बच्चे को देखिए और सोचिए कि क्या मेरे बच्चे को बहुत ज़रूरी है कि मैं थेरेपी सेंटर में ही लेके जाऊं और काम करवाऊं। जब आपको बहुत ज़रूरी लगे, बहुत अच्छा थेरेपी सेंटर हो, मैं बार बार मेंशन कर रही हूँ बहुत सारे वीडियोस में कि अच्छा थेरेपी सेंटर हो जिसके बारे में आपको पूरी तरीके से नॉलेज हो, जिसको आप पूरी तरीके से जानते हो, तब आप लेके जाइए। अगर आपको लग रहा है कि आप घर पे करवा सकते हो अपने बच्चे को, तो आप पहले करवा के देखिए घर पे कि बच्चा कर रहा है या नहीं कर रहा है। आप एक सोचोगे कि एक हफ्ते करवाऊंगी और बच्चा ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको प्रॉपर रूटीन फॉलो करना पड़ेगा, मेरे पीछे के वीडियोस देखिएगा। लेकिन ये है कि अगर आप घर पे बहुत सलीके से, बहुत सही रास्ते पर जाके करवाएंगे तो आपका बच्चा बहुत इम्प्रूव करेगा। क्योंकि बहुत दूर थेरेपी लेकर जाना, लेकर आना या रोज़ थेरेपी जाना, लेकर आने में बहुत टाइम वेस्ट होता है। आप उस टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो घर पे, और वहाँ पे वो एक एक चीज़ करेंगे। आप बच्चे के साथ 3 सेशन या 4 सेशन में अलग अलग चीज़ें करिए और उसको कंटिन्यू 1 हफ्ते तक रिपीट करिए। 1 वीक तक उसी चीज़ को आपको रिपीट करना है। जब आप इनिशियली काम करो, समझ रहे हो आप इस चीज़ को, अच्छे से समझ के फिर आप सोचिए कि थेरेपी जो बहुत ज़रूरी है तो डेफिनेटली लेके जाइए। और आपके पास कॉन्फिडेंस है, आप बच्चे को बहुत अच्छे से संभाल सकते हो, तो डेफिनेटली घर पर एक बार जरूर ट्राई करिए करवा कर, 1 महीना 2 महीने, और बच्चे में इम्प्रूवमेंट आ रहा है कि नहीं उस चीज़ में भी ऑब्जर्व करो और टारगेट बनाओ। नोट करो कि बच्चे में ये प्रॉब्लम है, मुझे ये चीज़ पहले देखनी है। उस हिसाब से जैसे ही 2-3 महीने होते हैं आप टिक करते जाओ। बहुत लंबा प्रोसीजर है पेरेंट्स, आप सोचोगे 1 महीने में बच्चा ठीक हो जाएगा, नहीं होता है ठीक। आप ध्यान रखिए, आराम से करवाइए बच्चे को। मेरे बच्चे को अभी बहुत कुछ ठीक करने में मुझे 2 साल लग गए हैं। 2 साल में लेकिन बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ अपने बच्चे से। वो अपने सारे काम खुद करने में सक्षम होता जा रहा है धीरे धीरे, और इस चीज़ से मुझे बहुत खुशी है ना। मैं देख रही हूँ ठीक है, मेरा बच्चा बिल्कुल अच्छे से हो रहा है। आपका भी बच्चा होगा, सिर्फ आपको थोड़ा सा टाइम देना है। पैनिक खुद नहीं होना है, खुद उदास नहीं होना है। इस चीज़ में टाइम लगता है। आज आप बच्चे को समय दे रहे हो, उसका भविष्य अच्छा होगा। डोंट वरी, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। एज अ मदर आपको कोई कितना भी ब्लेम करे, आप सोचो कि आपने कुछ गलत नहीं किया है। अब जो हो गया है वो हो गया, और बच्चे के साथ हमको आगे काम करना है। क्योंकि यही होता है कि मदर्स को बहुत कुछ झेलना पड़ता है अपने बच्चे को लेकर के, और इस चीज़ बहुत अच्छे से समझ कर ही मैं आपको ये चीज़ शेयर कर रही हूँ कि मदर्स को बहुत सारी सैक्रिफाइस करनी पड़ती है अपने बच्चे के लिए। आप प्लीज़ करिए सैक्रिफाइसेस अपने बच्चे के लिए, है ना। आज करेंगे वो आपके बच्चे का भविष्य बनाएगा। क्योंकि हम अपने बच्चों के लिए डेडिकेट होते हैं, हमारा बच्चा ही हमारे लिए सब कुछ होता है, ठीक है। तो कहीं भी इधर उधर कहीं भी ले जाके गलत जगह पे करवा के आप प्लीज़ अपने बच्चे का भविष्य ना खराब करके बहुत अच्छे थेरेपी सेंटर ढूंढिए। और बहुत अच्छे थेरेपी सेंटर नहीं मिलते तो घर पे ही करवाइए, आपका बच्चा ज़रूर ठीक होगा, बिल्कुल ठीक होगा। क्योंकि मैंने अपने बच्चे में ये इम्प्रूवमेंट देखी है और मैंने अपने ये अंदर ये पॉजिटिविटी डाली है, तब आज जाके मैं अपने बच्चे के साथ काम करवा और बहुत अच्छे से करवा रही हूँ। मुझे बहुत अपने आप पे भी प्राउड फील होता है कि यस मैं कर सकती हूँ, मैं करवा रही हूँ। आपको भी ऐसे ही प्राउड फील करना है एज अ मदर कि आप अपने बच्चे के लिए बहुत अच्छी मदर हैं, और उस अकॉर्डिंग आप काम करिए, आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगी। थैंक यू।